हेलो बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द। प्राइमरी रूट जो है किसकी इलोंगेशन होती है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट के बारे में बात करें तो प्राइमरी रूट इज परसिस्टेंट होती है। फाइब्रस रूट्स डेवलप करती है फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम एंड फाउंड होती है हमारे पास मोनोकोट्स के अंदर एंड देन मोर देन वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द लेटरल ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। कौन सी ऐसी रूट होती है जिसके अंदर लेटरल ब्रांचेस इसकी प्रेजेंट नहीं होती? तो करेक्ट आंसर इज प्राइमरी रूट। इन वेट विच रूट सिस्टम इज फाउंड। जो वीट का गेहूं का जो प्लांट होता है उसके अंदर कौन सा रूट सिस्टम मिलता है? दैट इज फाइब्रस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है? दैट इज आंसर इज फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रूट ग्रो करती है इन लेंथ, विच रीजन ऑफ द रूट इज रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए? तो ग्रोथ के लिए इसके लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज इलोंगेशन, जहाँ पे उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। यानी रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन। रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? द करेक्ट आंसर इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन और पार्ट ऑफ रूट जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इज। तो वो कौन सा पार्ट होता है इसका? दैट इज रूट हेयर, जहाँ पे क्या होता है इंक्रीज करता है। रूट हेयर जो पार्ट होता है इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को। रूट टिप को इनमें से कौन सा प्रोटेक्ट करता है? रूट हेयर, रूट कैप, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर या फिर मोर देन वन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन ऑफ रूट फ्रॉम बेस टू टिप। बेस टू टिप की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस क्या रहता है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज मेच्योरेशन जोन, इलोंगेशन जोन एंड सेल डिवीजन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मोस्टली अकर करता है इन द। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वो कौन से रीजन के अंदर हो रहा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट फॉर एडवेंटिशियस रूट्स। ऑप्शन इज रूट एमर्ज करता है फ्रॉम अदर देन रेडिकल, प्रेजेंट होता है बेनियन ट्री के अंदर, प्रेजेंट होता है मोन्स्ट्रा के अंदर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन राइजोफोरा रूट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। राइजोफोरा के अंदर रूट्स मॉडिफाइड होती है क्या? किस चीज की फॉर्मेशन करती है? तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज न्यूमेटोफोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैंगिंग स्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करते हैं बेनियन ट्री को, उसको हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज प्रोप रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टिल्ट रूट्स जो होते हैं ग्रो करती है फ्रॉम। स्टिल्ट रूट्स जो होती है हमारी वो कहाँ से ग्रो करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज लोअर नोड्स। दो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोर्टिंग रूट्स जो है कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स इन द शुगर केन स्टेम आर कॉल्ड। शुगर केन के अंदर जो लोअर नोड्स होती है, लोअर नोड्स के अंदर से जो रूट्स निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज स्टिल्ट रूट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैप रूट्स ऑफ डैश गेट्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ये टैप रूट किस चीज की जो मॉडिफाइड होती है फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है? तो करेक्ट आंसर इज कैरेट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसके साथ ही जो हमारी डीपीपी फर्स्ट थी वो पूरी हो चुकी है, और ये है हमारे पास आंसर की। जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का फोर्थ, सिक्स्थ का थर्ड, सेवन्थ का सेकंड, एट्थ का फोर्थ, नाइन्थ का फोर्थ, टेंथ का सेकंड, 11 का थर्ड, 12 का फोर्थ, 13 का टू, 14 का वन, 15 का टू, 16 का टू और 17 का वन। Then the DPP2 is which of the following gives rise to primary root? Option is plumule, epicotyle, hypocotyle and radical. So correct option is radical. Then the next question is adventitious roots of dash get swollen and store food. इनमें से किसकी जो है swallow हो जाती है और फूड को स्टोर करती है? दैट इज स्वीट पोटैटो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रूट एज मॉडिफाइड ऑर्गन टू स्टोर फूड। फूड को स्टोर करता है, रूट की तरह काम करता है। दैट इज मोर देन वन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेम डेवलप करती है फ्रॉम डैश ऑफ द एम्ब्रायो।
ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, कौन से पार्ट से डेवलप करती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? प्ल्यूम्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गोड्स एक्सिलरी बर्ड्स जो है डेवलप करती है स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? टेंड्रिल्स। देन इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन होती है ऑफ, बोगनविलिया के अंदर जो थॉर्न्स होती है वो किस चीज की मॉडिफिकेशन होती है? दैट इज स्टेम। नेक्स्ट इज विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, इनमें से कौन सा राइजोम का एग्जाम्पल नहीं है? दैट इज गार्लिक, गार्लिक इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। देन इन पिस्टिया एंड आइकोर्निया स्टेम्स जो मॉडिफाइड होती है फ्रॉम, जो स्टेम्स है वो किससे मॉडिफाइड हो रही है? दैट इज ऑफसेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल कंटेन करता है फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को फाउंड इन यूफोर्बिया आर मॉडिफाइड होते हैं फ्रॉम स्टेम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सा जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज पिक्चर ऑफ नेफेंथिस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर प्रेजेंट, किस चीज को प्रेजेंट करती है? दैट इज option 1 is correct, that is axillary buds. In next question is in opuntia the function of photosynthesis is carried out by, जो photosynthesis का function है opuntia के अंदर वो कौन कर रहा है? then option 3 is correct, that is phylloclade. Next question is stems are modified into flattened structures which carried out photosynthesis is, option 2 is correct, that is opuntia. Then the next question is from following examples tuber, comb, stolen ribosome, runner, offset या tendril, how many are stem modification for storage? Storage के लिए कौन सी stem modification होती है? The first option is correct, that is 3, क्योंकि नंबर बताने थे कि इनमें से कितनी हो रही है. Then an example of edible underground stem is, the fourth option is correct, that is potato. तो इसके साथ ही ऑप्शन हमारी डीपीपी 2 कवर हो चुकी है. इसके साइड में आंसर्स दे रखे हैं अगर किसी को डीपीपी चाहिए. दैट इज फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का सेकंड, सिक्स्थ का सेकंड, सेवंथ का थर्ड, एट्थ का फर्स्ट, नाइन्थ का फोर्थ, 10 का थर्ड, 11 का फर्स्ट, 12 का थर्ड, 13 का टू, 14 का वन और 15 का फोर. देन द नेक्स्ट डीपीपी इज डीपीपी नंबर 3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच. जब लीव्स की अरेंजमेंट की बात होती है तो उसको हम बोल देते हैं फाइलोटेक्सी, ऑप्शन नंबर 2. वेनेशन फाउंड इन डाइकोट लीव्स, डाइकोट लीव्स के अंदर वेनेशन कैसे मिलती है? रेटिकुलेट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. इन विच प्लांट द लीफ बेस इज स्वोलन, कि कौन से प्लांट्स के अंदर जो लीफ का जो बेस है वो स्वोलन हो जाता है? दैट इज लेग्यूम्स, ऑप्शन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लीफ, लीफ का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं होता? दैट इज पेडिसल, पेडिसल इज नॉट ए पार्ट ऑफ लीफ, ऑप्शन नंबर 1. देन ए स्वॉलन लीफ बेस फाउंड होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर इज कोल्ड, उसको जो स्वॉलन बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पेल्वेनस. देन ए लीफ इन विच इंसिजन इज absent और इनकम्प्लीट इज कोल्ड, जहाँ पे इंसिजन absent होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंपल लीफ बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर 4. दैट इन ए पाइनेटली कंपाउंड लीफ, जैसे कि हम नेम के अंदर देखते हैं लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सिस पे या फिर द रेचिस पे. उस रेचिस, रेचिस जो वर्ड है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट करता है मिड रिप को, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. देन आई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पाइंस जो है मॉडिफिकेशन होती है लीफ की एंड मोस्ट कॉमन फाइलोटॉक्सी जो है हमारे पास अल्टरनेट होती है. तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. Then the next question is study the given figures and identify the kind of phyllotaxy. जो फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है उसमें जो फाइलोटैक्सी है वो है हमारे पास अल्टरनेट. पहले तो बात तो हम इसी ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही अल्टरनेट है इसमें, ठीक है. नहीं तो बाकी भी देख लेते हैं. जब हमारे पास एक ही पॉइंट से एक ही मिड रिप से दोनों तरफ लीफ निकल रही है तो उसको हम बोल देते हैं अपोजिट. एंड जब एक ही पॉइंट से एक ग्रुप में लीव्स निकल रही है तो उसको हम बोल देते हैं होल्ड. तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी किसमें दिखती है? सनफ्लावर में. देन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोड इज मॉडिफाइड, जो फाइलोड है वो किस चीज की मॉडिफिकेशन होती है? स्टेम की फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए लीव्स या फिर मोर देन वन. तो करेक्ट ऑप्शन इज मोर देन वन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफ बेस में बियर कर सकता है टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को, जिसको हम
क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एंड द आंसर की इज फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का फोर्थ, सिक्स्थ का फोर्थ, सेवंथ का थर्ड, एट्थ का थर्ड, नाइन्थ का सेकंड, टेंथ का फर्स्ट, इलेवंथ का फोर्थ और ट्वेल्थ का थर्ड। इसके साथ डीपीपी 3 जो थी वो हमारी कवर हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम डीपीपी 4 पे। तो इसके अंदर क्या है, इन डैश टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट करती है इन ए फ्लावर, हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ एंड फ्लावर्स आर बोर्न इन डैश सक्सेशन। तो इसके अंदर पहले तो हमको कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो रहा है वो बताना है, और किस पोजीशन में है, ग्रोथ कैसे हो रही है वो बतानी है, सक्सेशन कैसा है उसका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, फोर्थ, जिसके अंदर साइमोस टाइप का फ्लावर है और बेसिपेटल सक्सेशन है। देन है रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लोरल एक्सिस क्या शो करता है हमको, इनडेफिनेट ग्रोथ शो करता है, कंटिन्यू करता है टू फॉर्म न्यू फ्लावर्स, एक्रोपेटल अरेंजमेंट होती है ओल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, दैट इज ओल। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज डैश इन रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो डेवलपमेंट फ्लावर की जो डेवलपमेंट की बात हो रही है किसके अंदर, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, दैट इज एक्रोपेटल। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देन है इन डैश इन्फ्लोरेसेंस द ग्रोइंग पॉइंट टर्मिनेट करता है विद ए फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस करता है विद बेसिपेटल अरेंजमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, या फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज मॉडिफाइड शूट होती है और रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म की। देन अ फ्लावर इज कंडेंस्ड होता है, किस चीज की फॉर्म का होता है, लीफ, फ्रूट, फ्रूट या शूट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज शूट की कंडेंस फॉर्म होती है। फिर है द कंडीशन इन विच यूनिट्स ऑफ पेरियंथ आर फ्यूज्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड। जहाँ पे क्या है, जो पेरियंथ है वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाता है, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज गेमोफाइलस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप करती है वन अनदर विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, जब बिना डायरेक्शन के एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्ब्रिकेट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इन डैश एस्टिवेशन सेपल और पेटल्स जो हैं एक दूसरे को टच करती हैं वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, एक दूसरे को टच करती हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करती, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज वेलवेट है और कैलोट्रोपिस के अंदर मिलती है। ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज फीचर ऑफ, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस चीज का फीचर है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बी। नेक्स्ट इज मार्जिन्स ओवरलैप इन रेगुलर फैशन, इन रेगुलर फैशन मतलब कि एक प्रॉपर लाइंस के अंदर जब ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देन हम मार्क द इनकरेक्टली मैच, तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 4 है स्ट्राइल जाइनोशियम एंड सेमिनोइड्स है इनकरेक्टली मैच, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द टर्म पोलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, पोलीएडल्फस जो है किससे रिलेटेड है, दैट इज एंड्रोशियम। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देन इसके साथ डीपीपी 4 हमारी कवर हो चुकी है। देन आ जाते हैं हम डीपीपी 5 पे, इन विच फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर इन विच ऑल द थ्री रिमेनिंग फ्लोरल होल्स डेवलप करती है फ्रॉम ए पॉइंट बिलो ओवरी इज कॉल्ड। अगर वो एक ही पॉइंट से सब ग्रो कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज एपिगाइनस फ्लावर, सेकंड ऑप्शन इज हाइपोगाइनस फ्लावर, थर्ड ऑप्शन इज पेरिगाइनस फ्लावर एंड फोर्थ ऑप्शन इज half inferior flower. Then the second option is correct, that is hypogynous flowers. The next question is the ray florets of sunflower has. Option is superior ovary, second option is half inferior ovary, third option is half superior ovary and fourth option is inferior ovary. Then the fourth option is correct, that is inferior ovary. Next question is which of the following plant has a superior ovary? Option is first option is peach, second option is guava, third option is Chinese rose, and fourth option is rose. The correct option is third, that is China rose. Fourth question is ovary is said to be half inferior in which of the following conditions? The option is hypogynous, perigynous, epigynous, and fourth option is both 2 and 3. The answer is second option is correct, that is perigynous. The next question is which of the following is an incorrect match? Option 1 is perigynous flower, plum, rose and peach. Second option is monoadelphus P. Third option is epigynous flower, that is guava, cucumber and ray florets of sunflower. And fourth option is polyadelphus citrus. Then the incorrect match is monoadelphus and P.
The next question is the ovary in half inferior in. Option is mustard, sunflower, plum या brinjal. The correct option is option number third, that is plum. The next question is, if the gynoecium is present in the topmost position of the thalamus, then the flower is referred to as. जो हमारे पास टॉप मोस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस एंड नन ऑफ दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज हाइपोगाइमस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट बाय द गिवन फिगर. देन इमेज दे रखी है हमको एंड ऑप्शन दे रखा है मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल एंड वेसल. देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज एक्साइल. And question number 9, there is a match the column and the correct answer is option number 1, that is A ka 2, B ka 3, C ka 4, D ka 5 and E ka 1. Then the next question is presentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part. जहाँ पे हमारे पास क्या है, ओव्यूल डेवलप करता है ओवरी के इनर पार्ट पे या फिर पेरिफेरल पार्ट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Then the option number 3 is correct, that is parietal. The next question is free central presentation is found in. Free central presentation हमको किस में मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास ब्रेसिका, सिट्रस, डायंथस या फिर एग्रीमनी. Then the correct answer is option number 3, that is dianthus. The next question is exile presentation is present in. Option is lemon, pea, agrimony या फिर dianthus. The correct answer is lemon. The next question is presentation in tomato and lemon is. Option is exile, parietal, free central या फिर marginal. The correct option is exile. The next question is example of apocarpus is all except. कि इनमें से कौन सा छोड़ के बाकी सब क्या हैं? एपोकार्पस के एग्जाम्पल हैं. Then the option is rose, lotus, micalia and aloe. The correct answer is option number 4, that is aloe. And the DPP आंसर की इज फर्स्ट का 2, सेकंड का 4, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का सेकंड, सिक्स का 3, सेवन्थ का फर्स्ट, एट्थ का सेकंड, नाइन्थ का फर्स्ट, 10 का 3, 11 का 3, 12 का 1, 13 का 1 एंड 14 का 4. इसके साथ ही हमारी डीपीपी 5 कवर हो चुकी है. देन हम आ जाते हैं डीपीपी 6 पे. दैट इज द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट इज कोल्ड. जो सीड कोट की हमारे पास इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, टैगमन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन. जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं हमारे पास वो हमको किसके में मिलते हैं? बार्ले, कैस्टर, पी या फिर बोथ 1 एंड 2. देन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज पार्ले एंड कैस्टर. देन डैश इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स जो है अटैच होते हैं टू द फ्रूट. अबव द एक्स जो है स्मॉल पोर है उसको हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. Then the option number 2 is correct. X is hilum and Y is micropyle. Then the next question is the morphological nature of the edible part of coconut is. जो कोकोनट का एडिबल पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. द स्टोनी हार्ड पार्ट ऑफ द मैंगो रिप्रेजेंट. जो मैंगो के अंदर स्टोनी हार्ड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. द क्वेश्चन नंबर 6 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट. इन बोथ फ्रूट इज अ ड्रूप. दोनों ड्रूप होते हैं. एंडोकार्प जो है एडिबल होती है दोनों के अंदर. मिजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस होती है एंड मैंगो के अंदर फ्लैशी होती है. बोथ फ्रूट डेवलप करते हैं फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी. देन द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. 1, 3rd एंड 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज ए. जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है उससे हम क्या समझते हैं कि ये क्या होता है? एक सीडलेस फ्रूट होता है. मैंगो के अंदर अगर हम बात करते हैं मिजोकार्प इज एडिबल, एंडोकार्प is stony and hard. Both 1 and 2 are correct. And the fourth option is endocarp is edible. Then the correct answer is option number 3. Both 1 and 2 are correct. Mesocarp जो है edible होती है और endocarp जो है stony and hard होती है. Then the next question is fruit wall is cold. जो fruit की जो wall होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो option number 3 is correct. That is pericarp. Then the next is match the column and the correct answer is ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3. क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज मोनोकाइटिलाइडेनस
सीड्स पोसेस करता है सिंगल कोटाइलेडन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज क्यूटेलम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग होती है ऑफ डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज रेडिकल एंड प्यूम्यूल की कवरिंग होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंस होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज सोलेनेसी एंड लिलिएसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर विद बायलेटरल सिमेट्री इज फीचर ऑफ, तो किस चीज का फीचर होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज फेबियसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट इन, सुपीरियर ओवरी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? दैट इज फेबियसी, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड ओल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओल। एंड द आंसर की ऑफ दिस डीपीपी इज फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का फोर्थ, सिक्स्थ का फोर्थ, सेवंथ का सेकंड, एट्थ का थर्ड, नाइन्थ का थर्ड, 10 का 2, 11 का थर्ड, 12 का फर्स्ट, 13 का 4, 14 का 1, 15 का 4। And the DPP number 7 and the last DPP of this lecture is first question is Sesbania plant belong to family, जो सेस्बेनिया प्लांट होता है वो हमारा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? दैट इज फेबियसी। कोचियम जो प्लांट होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? दैट इज लिलियसी। टबैको प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? दैट इज सोलेनेसी। स्वीट पी प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? दैट इज फेबियसी। देन आ जाता है हमारे पास ट्यूलिप एंड ग्लोरिसा हैव फीचर, कौन सा फीचर इसके अंदर प्रेजेंट होता है? दैट इज हाइपोगाइनस, both are hypogynous in nature. Then a few examples are given: lily, tomato, soybean, cabbage, अरहर, इंडिगोफेरा एंड एलोय। हाउ मैनी बिलोंग टू द फेबियसी, इनमें से कितने जो है फेबियसी से बिलोंग करते हैं? देन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज 3। देन a few examples are given, that is cauliflower, asparagus, lupin, sweet pea, tulip, ashwagandha, chili and lily. How many examples belong to liliaceae? The correct answer is option number 1, that is 3. The next question is which family have pentamerous and actinomorphic flower? Option number 2 is correct, that is Solanaceae. The next question is which is incorrect for petunia? Petunia के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है, ये कौन सा ऑप्शन जो इसके लिए गलत होगा? That is Cymos, Rasmos, Pentamerous and Actinomorphic. And the correct answer is option number 2, that is Rasmos. The next question is from following examples: sunhemp, mustard, petunia, lily gloriosa, solanum, potato, tomato, belladonna. How many are epipetalous? इनमें से कितने जो हैं epipetalous in nature हैं? Then option number 3 is correct and the answer is 5. Then the next question is Arhar and Belladonna have similarly as both. Option is hypogynous, pentamerous, superior ovary and all of the above. And the correct answer is all of the above. क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर हाइपोगाइनस है, पेंटामेरस एंड सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैमिली डज नॉट हैव एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? इनमें से कौन सी फैमिली के पास क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर नहीं है? ऑप्शन इज फेबियसी, सोलेनेसी, लिलियसी या फिर ब्रासिकेसी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फेबियसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यू स्टेपल्स कंडीशंस इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन इज लिलियसी, सोलेनेसी, फेबियसी या फिर ब्रासिकेसी। एंड द करेक्ट आंसर इज लिलियसी। इसके साथ ही जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की हमारे पास डीपीपी थी वो कवर हो चुकी है। और इन केस अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट कर सकता है। आई होप सबको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।